दिल्ली में ठंड बढ़ रही है, लेकिन सियासी गर्मी भी इसी के साथ बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनावी मौसम बस आने ही वाला है इस नए साल में। और ऐसे में कहीं स्कीम्स को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, कहीं कैश को लेकर कांड हो रहा है, और अब चिट्ठी ने बवाल मचा दिया। और ये चिट्ठी एलजी की तरफ से आई है। एक चिट्ठी नहीं बल्कि 3 ऐसी चिट्ठियां आई हैं जो अलग अलग पार्टियों को निशाने पर ले रही हैं। अब बात इसी की करने वाले। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं और जानकारी देते हैं कि 3 चिट्ठियां आई किस किस बात पर है। चलिए ये पहले तस्वीर देखिए। ये चिट्ठी जो आई है, ये पहली चिट्ठी है जो अरविंद केजरीवाल को लिखी गई है, जो संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, और दिल्ली पुलिस को भी इसमें चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में क्या लिखा है आपको हम जानकारी के जरिए बताते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए पहली चिट्ठी डेटा चोरी की जांच को लेकर है, डेटा चोरी जो हुआ है उसको लेकर यहाँ पर है। दूसरी चिट्ठी यानी ये स्कीम से जुड़ा मामला है, ये आपको बता रहे हैं। दूसरी जो चिट्ठी है संदीप दीक्षित साहब जो नेता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई, जो बातें कही गई, उस पर जासूसी की जांच की मांग को लेकर एलजी ने लिखी है। और तीसरी चिट्ठी जो है वो पंजाब से कैश का फ्लो बढ़ गया अचानक से चुनावी मौसम में, तो उसको लेकर यहाँ जांच की बात कही जा रही है। लेकिन चलिए ये तो हमने आपको जानकारी दे दी कि 3 चिट्ठियाँ क्या क्या कह रही हैं और इन 3 चिट्ठियों में कौन कौन जाँच के दायरे में आ रहा है। लेकिन जो पहली चिट्ठी थी डेटा से जुड़ी चिट्ठी, उसमें क्या कहा गया है, उसमें मामला क्या है, चलिए वो जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। जल्दी से आपको बताते हैं कि जो तीसरी चिट्ठी यहाँ पर आई है वहाँ तक भी हम पहुँचेंगे, लेकिन पहली चिट्ठी में डेटा की बात है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। स्कीम को लेकर आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, और ऐसे में एलजी ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है डाटा चुराने वालों के खिलाफ एक्शन किया जाए। गैर सरकारी लोग निजी डेटा कैसे जुटा रहे हैं, आपको याद होगा ना, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में महिलाएं पहुंच रही हैं, फॉर्म भर रही हैं, रजिस्ट्रेशन दे रही हैं, अपनी जानकारियां साझा कर रही हैं। उस पे एलजी कह रहे हैं कि लाभ देने की आड़ में डेटा की गोपनीयता भंग हो रही है, और एलजी ने मुख्य सचिव और सीपी को इसको लेकर शिकायतें भेज दी हैं और जांच करने की बात कही है। तो ऐसे में जो डेटा चोरी के आरोप लग रहे हैं उसको लेकर अब जांच शुरू हो जाएगी और एलजी ने जांच का आदेश भी दे दिया है। इस पर बीजेपी के बड़े चेहरे क्या कह रहे हैं, जांच की मांग उनकी तरफ से भी थी, सुनिए जरा। कोई भी ऐसी स्कीम अभी तक दिल्ली सरकार ने पास ही नहीं करी है, कोई भी बजट का प्रावधान उसके लिए हुआ ही नहीं है। सारे स्तरों पर इसकी जांच होनी चाहिए। मेरे को भी ये जो है अब हमारे कार्यकर्ताओं ने अभी बताया कि जगह जगह पर 1-1, 2-2 व्यक्ति ऐसे झूठे फॉर्म भर रहे हैं। कोई अकाउंट नंबर नहीं पूछ रहे हैं, कोई डिटेल नहीं पूछ रहे, नाम पूछ रहे, काट दिए जा रहे हैं, नाम पूछ रहे, काट दिए जा रहे हैं। ना उनके पास में कंप्यूटर है और उनसे उनका मोबाइल नंबर लिया जा रहा है। बाद में क्या ये लोग वहाँ पे साइबर फ्रॉड करने वाले हैं, उनके मोबाइल के साथ में क्या करने वाले हैं, तो इसकी हर स्तर पर जांच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं हम 2100 रुपया देंगे, पंजाब में भी नहीं दिया, कहीं नहीं दिया। 1000 रुपये पहले उन्होंने कहा था। आतिशी जी ने अखबारों में अगले दिन इश्तिहार दे दिया कि ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि आतिशी सच बोल रही हैं या अरविंद केजरीवाल सच बोल रहे हैं। और अगर आतिशी जी सच बोल रहे हैं और उनके मंत्रालय ने बाकायदा पूरा इश्तिहार दिया है, उसके बाद अगर डेटा कलेक्ट किया जा रहा है तो छलावा किया जा रहा है, ठगा जा रहा है उनके डेटा, और डेटा का कैसे मिसयूज़ किया जाएगा, कैसे OTP से लोगों के, गरीब लोगों के पैसे निकल जाएंगे खाते से। अरविंद केजरीवाल जी पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं। वहीं जांच के आदेश जैसे ही दिए गए वैसे ही आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, क्या नए सिरे से आरोप लगाए या क्या सफाई दी है, सुनिए जरा आपको बताते हैं। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो अभी योजनाएं आई हैं, स्कीम्स आई हैं, सम्मान योजना की बात कर लें या संजीवनी योजना की बात कर लें, सियासत इस पर हो रही है। एलजी ने मामले पर जांच के आदेश दे दिए हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष और दिल्ली के एलजी पर उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा। सम्मान और संजीवनी योजना से बीजेपी डर रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया, और बढ़ते रजिस्ट्रेशन से बीजेपी बौखला गई है। उन्होंने योजनाओं को बंद करने का ठान लिया। अभी योजना शुरू नहीं हुई है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बंद करने का ठान लिया है। जांच करने के आदेश दिए हैं। किस चीज़ की जांच होगी, ये अरविंद केजरीवाल सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इस बीच आप ये जानिए कि जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है दिल्ली सरकार का, उसने खुद कहा है कि अभी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है। ऐसे में अभी रजिस्ट्रेशन ना कराएं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये योजना बंद कराना चाहते हैं। जो शुरू ही नहीं हुआ उसे बंद कैसे कराएंगे, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन केजरीवाल साहब क्या कह रहे हैं और वीरेंद्र सचदेवा कैसे जवाब दे रहे हैं, दोनों को सुन लीजिए। इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी, मेरे को ये नहीं समझ आता। जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद हम ये
लागू करेंगे, पर ये अभी से रोकना चाहते हैं। मुझे आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज इन्होंने अपने इस कदम से, बीजेपी ने अपनी नीयत साफ कर दी कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ये चुनाव क्यों लड़ रही है। तो आज उन्होंने बता दिया कि अगर वो दिल्ली में आपने उनको वोट दिया तो बीजेपी का एक ही मकसद है, आपकी महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, आपकी संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लागू नहीं होने देंगे। ये एफआईआर दर्ज कराई है इलेक्शन कमीशन, दिल्ली के इलेक्शन कमीशन ने। चारों अभियुक्त पकड़े गए हैं। नकली दस्तावेज, नकली आधार कार्ड, नकली बर्थ सर्टिफिकेट, नकली बिजली के बिल, ये सबमिट कराकर लोगों के वोट बनाने का काम जोरों पे चल रहा है। हम जो बार बार कह रहे हैं कि ये लोग कहां से आते हैं, इनके वोट कौन बनाता है, अरविंद केजरीवाल, ये है तुम्हारी साजिश। आरोप लगा रहा हूं मैं अरविंद केजरीवाल पर, ये है तुम्हारी साजिश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए, कि कैसे विधानसभा चुनाव से पहले 8-10 लाख वोट कैसे बढ़ाए गए। 2015 में तुमने किया, 2019 में किया, 2024 में नहीं होने देंगे, 25 में नहीं होने देंगे। तो ये तो पहली चिट्ठी में क्या था इसकी जानकारी दे दी गई। अब दूसरी चिट्ठी की कहानी आपको बता जा रहे हैं, जिसको लेकर एलजी ने चिट्ठी लिखी है। मामला क्या है, पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात की है संदीप दीक्षित ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और मुलाकात करके उन्होंने बाकायदा बताया है कि कैसे उनकी जांच हो रही है या उनकी जासूसी हो रही है, उनके हर मूव को ट्रैक किया जा रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया। और इसी मामले को लेकर कांग्रेस नेता ने जो गंभीर आरोप लगाए, इसी मामले को लेकर क्या एक्शन लिया आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली एलजी से मुलाकात की है कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने, हमने आपको तस्वीर दिखाई। संदीप दीक्षित ने एलजी को यहां पर एक शिकायती पत्र सौंपा है और पंजाब पुलिस पर उन्होंने ये कहा है कि उनकी जासूसी कर रही है पंजाब पुलिस, आरोप लगाया। संदीप बोल रहे हैं कि पूर्व सीएम के इशारे पर जासूसी हो रही है। पूर्व सीएम यहां इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ है और संदीप दीक्षित की शिकायत पर अब जांच के आदेश एलजी की तरफ से दिए गए। एलजी विनय सक्सेना ने डीसी को जांच सौंप दी है। डिविजनल कमिश्नर से 3 दिन के अंदर इस मामले में रिपोर्ट तलब की गई है एलजी की तरफ से। तो ये पूरा मामला ऐसा चला और संदीप दीक्षित ने सीधे सीधे कह दिया कि उनकी जासूसी कराई जा रही है और पंजाब पुलिस का एंगल इसमें आ गया है। संदीप दीक्षित से हमने बात भी की, उनके आरोपों को लेकर वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। के लिए कांग्रेस के नई दिल्ली से प्रत्याशी संदीप दीक्षित हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। आपने उपराज्यपाल से शिकायत की थी और उपराज्यपाल ने आपकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए 3 पन्नों का एक लेटर जारी किया है। दिल्ली पुलिस और डिविजनल कमिश्नर से उस पूरे मामले को लेकर जांच की बात भी की। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, अच्छा है, मैं धन्यवाद करता हूं एलजी साहब का। मैंने पूरे डिटेल नहीं देखे हैं पत्र के, लेकिन आप लोगों से पता चला क्योंकि हम लोग कैंपेनिंग में बिजी हैं। देखिए, पहला पत्र मैंने ये लिखा था कि इन्होंने एक महिला सम्मान योजना अनाउंस की और एक वायदा किया कि हम जीतेंगे तो हम 2100 रुपये देंगे। ठीक है, कोई भी पार्टी वायदा करे, कौन ऑब्जेक्ट कर सकता है? भाई आप वायदा करो, हम अपने वायदे करेंगे। वायदे करते करते हम लोगों ने इनसे ये सवाल पूछा कि इसी तरीके का वायदा तो आपने पंजाब में भी किया था, वहाँ की महिलाओं को भी किया था, 3 साल से वहाँ तो चवन्नी भी नहीं दी, तो क्या भरोसा है कि आप दिल्ली में भी धोखा नहीं देंगे? ठीक है, ये भी हमने कहा कि हमारी तो जो सरकार है उसने तो दक्षिण के राज्यों में ये सम्मान निधि दी है, तो कांग्रेस तो जो कहती है वो करती है, कुछ जगहों पे बीजेपी ने भी दे दी है। ठीक है, आप क्यों नहीं दे पाए? आप जब पंजाब में नहीं दे पाए तो दिल्ली में कैसे भरोसा करें? फिर आतिशी जी ने और केजरीवाल जी एक दिन एक मंच पर आए थे, जहाँ बड़ा भाषी उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया और उसमें यह कहा कि हमारी एक स्कीम है जिसमें हर महिला की जेब में 1000 रुपया महीना आएगा।